गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो से हम वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उनके वितरण की चर्चा हम शुरू करेंगे। उससे पूर्व सबसे पहले जो हम शुरुआत करना चाहते हैं वो ऊर्जा संसाधनों की करना चाहते हैं कि बिना ऊर्जा संसाधनों के हमारा जो औद्योगिक जो विकास है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। औद्योगिक क्रांति के बाद इन ऊर्जा संसाधनों की जो खपत है उसमें बहुत तेजी आई, वृद्धि हुई और इन संसाधनों के जो प्रकार थे समय के साथ तकनीक विकास के साथ साथ नवीन ऊर्जा संसाधनों की खोज भी की गई। इन संसाधनों की ऊर्जा संसाधनों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो कुछ संसाधन परंपरागत होते हैं, कुछ गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधनों के अंदर जो काफ़ी लंबे समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं उनको शामिल किया जाता है, चाहे पेट्रोलियम, गैस, कोयला। और गैर परंपरागत संसाधनों की हम बात करते हैं जिनका उपयोग बाद में शुरू हुआ, चाहे वो हाइड्रोजन एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, वेव एनर्जी हो, उनको शामिल करते हैं। साथ ही इनके समाप्य या उसका रिसाइकिल के आधार पर जो उपयोग होता है असमाप्य के दृष्टिकोण से वर्गीकरण करते हैं। चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो रिसोर्सेज यूज लिए जाते हैं थोरियम, यूरेनियम, ये समाप्य संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जलीय ऊर्जा हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, वेव एनर्जी हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ये इस तरह के संसाधन हैं जिनको हम असमाप्य संसाधनों के वर्ग में रख सकते हैं। आज हम जो परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है जिनका लंबे समय से उपयोग आ रहा है और वर्तमान के अंदर भी वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर सर्वाधिक जो योगदान होता है उसमें कोयला और पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ही रिसोर्सेज स्पेसिफिक हैं और समाप्य हैं। इनका जो वितरण है वैश्विक दृष्टिकोण से हम देखें तो क्षेत्र विशेष के अंदर इसकी उपलब्धता होने के कारण इन संसाधनों के निर्यात और आयात का एक प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। एक व्यवस्था जो स्थापित हुई है उसने देशों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाया है। साथ ही उत्पादक जो देश हैं उनकी जो आर्थिक जो स्थिति है उसको इन संसाधनों ने सुदृढ़ बनाया है। और जिन देशों के अंदर इन ऊर्जा संसाधनों की जितनी ज़्यादा खपत हुई है वो देश विकास की अवस्थाओं के अंदर उतने ही आगे हैं, या ये कहें कि ऊर्जा संसाधनों की खपत के आधार पर हम विश्व को अविकसित और विकसित या विकासशील राष्ट्रों के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। क्योंकि जिन राष्ट्रों का तकनीकी विकास जितना अधिक होगा, जिनका औद्योगिक विकास जितना अधिक होगा, जिनकी आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो नवीन तकनीकों पर आधारित होगी, वहां पर जो ऊर्जा जो खपत होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। आज हम जब कोयले की हम बात करते हैं तो कोयले की जो उत्पत्ति होती है वो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से बात करें तो कार्बोनिफेरस टाइम के अंदर जो कोयला है उसका वैश्विक जो जहाँ वितरण मिलता है वहाँ पर कार्बोनिफेरस जो टाइम पीरियड था उसके अंदर जो कोयला है उसका निर्माण हुआ। वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के, विशेषकर वनस्पतियों के संदर्भ में जब ये भूगर्भ में समा गई विभिन्न भूगर्भिक हलचलों के कारण तो लंबे समय तक अत्यधिक तापमान, दबाव के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गई। कोयला की क्वालिटी की हम बात करें, गुणवत्ता की हम बात करें तो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण जो है उसके अंदर उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जितनी मात्रा जिस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कह लें वो सर्वाधिक होती है। कोयले को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं उनकी क्वालिटी के आधार पर। उसकी उत्पत्ति का भी हम दृष्टिकोण देखें, पिट्ट कोयले की बात करें तो ये एक नवीन कोयला है
जिसमें कार्बन की जो मात्रा काफ़ी कम होती है, इसके अंदर वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके दहन के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर जो धुआं है या पोल्यूशन है वो भी होता है, लेकिन ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा है मात्र 20 से 25% होती है। इससे बेहतर इसके बाद इससे पूर्व में बना हुआ वो लिग्नाइट कोयला है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 30 से 35% होती है, लेकिन ये पिट कोयले की कंपैरिजन में ठीक होता है, लेकिन बहुत बेहतर कोयला नहीं कह सकते। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो लिग्नाइट जो कोयला है उसका भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। तीसरा क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको बिटुमिनस कोयला कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। और विश्व के अंदर सर्वाधिक दोहन जिस कोयले का किया जाता है, कोयले के प्रकार का जो दोहन किया जाता है वो बिटुमिनस कोयला का किया जाता है। इसके अंदर जैसे हमने बताया कार्बन 60 to 80% होता है। विश्व के अंदर जितनी भी आर्थिक औद्योगिक जो गतिविधियां की जा रही हैं उसके अंदर बिटुमिनस कोयला का दोहन सर्वाधिक होता है। एंथ्रासाइट जो कोयला है ये कोयला सबसे बेहतर माना जाता है, इसमें 90 से 95% तक कार्बन होता है और ये सर्वाधिक या उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, लेकिन इसका जो वैश्विक वितरण जो है बहुत सीमित है, कम मात्रा में ये मिलता है। अब यहाँ इस स्लाइड में हम ये देख पा रहे हैं कि जो वितरण की बात करें हम, तो अगर कोयला जो भंडार है और वर्तमान के अंदर जो उत्पादन वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है उस दृष्टिकोण से स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। पहली स्लाइड के अंदर हमने जो एंथ्रासाइट कोयला है जिसमें बिटुमिनस है उन सब चीज़ों को यहाँ शामिल किया है। जो भंडार के दृष्टिकोण से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सर्वाधिक कोयले का भंडार हमें देखने को मिलता है, जिसका दोहन अभी नहीं किया गया है। उसके बाद रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना और इंडिया। यानी भंडार के दृष्टिकोण से चीन चौथे स्थान पे है और भारत 5वें स्थान पे है। लेकिन उत्पादन का अगर हम वितरण देखें तो यहाँ जो कोयला जिसको हम मिलियन टन्स के अंदर जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चाइना के अंदर किया जाता है, दूसरे नंबर पे भारत में किया जाता है, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाता है, चौथे नंबर के अंदर यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को शामिल किया जाता है। लेकिन इंडिविजुअल दृष्टिकोण से हम देखें तो ईयू को अलग कर दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसका चौथा स्थान आता है। और यहाँ उत्पादन की भी देखें, जैसे 2008-18 के आंकड़ों को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, तो चाइना का जो प्रोडक्शन है, दूसरे नंबर पे भारत का जो प्रोडक्शन है, में इसमें आप वेरिएशन देख सकते हैं कि लगभग 4.5% के अराउंड मोर देन 4.5% जो है वो चाइना के अंदर भारत से कंपैरिजन में, जो कि दूसरे स्थान पे है, कोयले का उत्पादन होता है, खपत होती है। तो विश्व के अंदर जो कोयला उत्पादन के अंदर जो चाइना प्रथम और भारत दूसरा स्थान रखता है। चीन के अंदर जो कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन किया जा रहा है उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब वितरण की हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो उनको हम दिखाते भी हैं मानचित्र के अंदर। चीन के अंदर सर्वाधिक जो कोयला या भंडारण की हम बात करें तो शांसी और शेंसी कोयला जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक कोयला भंडार भी है, उत्पादन भी किया जाता है। विश्व के अंदर अगर सर्वाधिक भंडारण की हम बात करें तो पेंसिल्वेनिया के अंदर कोयला का जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद शांसी, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तब ये बात हमने की है। उसके बाद हेपई या होनान कोयला क्षेत्र, मंचूरिया जिसकी स्थिति हांगो जो बेसिन है उसके उत्तर में पड़ती है, या ये कहें कि चीन के उत्तर और पूर्व के अंदर जो मंचूरिया है वहाँ पर फुशून जो कोयला खदानें हैं। शांटुंग जो कोयला है वो लूंग, वहाँ पर जो खाने हैं स्पेसिफिक जगह पे लूंग है, चुंगा सिंह है, और अन्य जो क्षेत्र है यांगटी शिक्यांग है जो चीन के बिल्कुल पश्चिमोत्तर पार्ट के अंदर है, यनान जो है वो दक्षिण के अंदर है, चेचवान जो बेसिन है वो भी दक्षिण पूर्व के अंदर चीन के अंदर स्थिति रखते हैं। अगर हम मैप के अंदर भी इस चीज़ को दिखाना चाहें
तो जैसे मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है वो मंचूरिया को दिखाता है, हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये जो हांगवो बेसिन है, यांगटी शिकांग बेसिन है, ये कोयला क्षेत्र के अंदर, इसी के अंदर शामिल की जाती है। और यहाँ शांसी और शेंसी जो है एक तरह से चीन के मिडल पार्ट के अंदर या इनर पार्ट के अंदर स्थित है। और जैसे मैंने कहा सिक्यांग जो है बिल्कुल पश्चिमी तौर जो पार्ट में है उसकी स्थिति है। और दक्षिण के अंदर चेचुआन, यनान और क्विंचाऊ जो बेसिन है, चेचुआन के दक्षिण में यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। जैसा हमने बताया कि भंडार के दृष्टिकोण से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वैश्विक स्तर पे पहला स्थान रखता है। और यहाँ जो कोयला के जो सबसे ज़्यादा जो दोहन या भंडारण की बात करें तो जो इसके पूर्व के अंदर जो अटलांटिक जो महासागर है उसके तटीय क्षेत्र से लगे हुए अपलेशियन जो पर्वतमाला है, वहाँ पर कोयले का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन यूएसए के अंदर किया जाता है। उसको भी हमने अलग अलग भागों में बांटकर वहाँ जो दोहन की बात, अपलेशियन जो क्षेत्र है उसके अंदर उत्तरी अपलेशियन, मध्य और दक्षिण अपलेशियन की बात की। इसके अलावा जो आंतरिक कोयला क्षेत्र है तो अमेरिका के दक्षिण या जो मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जो नदियाँ जाती है अपना पानी गिलाती है, उसमें मिसिसिपी मिसौरी की हम बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो घाटी है, उनके अंदर जो स्टेट्स पड़ते हैं वहाँ पर यहाँ कोयला पाया जाता है। मिशिगन जो स्टेट है वहाँ पश्चिम की बात करें आयोवा, डकोटा और नेब्रास्का, और कंसास जो स्टेट है वहाँ कोयला का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण राज्यों में जो टेक्सास है ये कोयले के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अमेरिका का जो पेट्रोलियम जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो भी काफ़ी दोहन वहाँ पर किया जाता है। और मिसौरी, इलिनॉइस और इंडियाना राज्यों के अंदर, जैसे कि हमने बताया मैक्सिको की खाड़ी के तट और उसके समानांतर जो एरियाज हैं वो टेक्सास की हमने बात की, वहाँ कोयला उत्पादन यहाँ पर किया जाता है अमेरिका के अंदर। और प्रेरीज जिसकी स्थिति अमेरिका के जो झील क्षेत्र है, जो ग्रेटर जो लेक्स है उसके दक्षिण पश्चिम के अंदर जो प्रेरीज के मैदान है, वहाँ पर भी कोयले के भंडार हमें देखने को मिलते हैं, उत्पादन किया जाता है। रॉकी जो माउंटेन है वहाँ पर जो एरिया है, वहाँ पर जो मोंटाना स्टेट है, न्यू मैक्सिको जो स्टेट है, वहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। और जो वाशिंगटन, जो कोलंबिया जो रिवर है जिसकी स्थिति एक तरह से उत्तर पश्चिम के अंदर जो कनाडा से जो सीमा लगती है, वहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसको हम मानचित्र में भी देख पाएंगे। जैसे मैंने कहा कोलंबिया उसकी बात की तो यहाँ पे अपलेशियन की बात की हमने, यहाँ पे टेक्सास जो स्टेट है वहाँ की हमने बात की। यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं अमेरिका के बारे में। अगर स्टेट वाइज जो प्रोडक्शन की हम बात करें तो वियोमिंग के अंदर सबसे ज़्यादा, वेस्ट वर्जीनिया में, देन पेंसिल्वेनिया में, इलिनॉइस के अंदर और केंटुकी के अंदर जो है अमेरिका के जो सर्वाधिक जो दोहन के हिसाब से हमने स्लाइड के अंदर आपको 1, 2, 3 आपको इसके बारे में बताया है। और इस मानचित्र में हमने जो वेरियस जो पार्ट्स है जहाँ पर इसका दोहन किया जाता है कोयले को, उसको हमने यहाँ पे आप सामने इस मानचित्र के अंदर दिखाने की कोशिश की है। एक अन्य मानचित्र है, यहाँ वेस्टर्न रीजन है। यहाँ कोयले की जो क्वालिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ ये जो ब्राउन कलर है उसके अंदर यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है। वहाँ सब बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। जहाँ येलो उससे हमने दिखाया है मीडियम हाई वोलेटाइल बिटुमिनस कोयला, हमने येलो उससे दिखाया है। जो रेड है वहाँ लो वोलेटाइल बिटुमिनस कोयल है। और ग्रीन के अंदर जो एंथ्रासाइट जो कोयल है, जिसका हमने कहा कि बहुत कम जो वितरण हमें देखने को मिलता है। एक तरह से जो अपलेशन वाला जो क्षेत्र है, ये हमने अपलेशन दिखाया है, वहाँ पर ये हमें यहाँ जो है एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो हमें देखने को मिलता है। सेमी एंथ्रोसाइट और एंथ्रोसाइट जो कोयल है। वेस्ट के अंदर हमने पूर्व में बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो जो बिटुमिनस जो कोयला है वो मिलता है। तो ये येलो के अंदर जो, चाहे वो अपलेशन एरिया हो, चाहे इनर रीजन हो, या आपके यहाँ की बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी वाला जो रीजन है, वहाँ पर भी जो है ज़्यादा बिटुमिनस टाइप का कोयला हमें देखने को मिलता है। भारत जो कि
भंडार के दृष्टिकोण से फिर भी विश्व के अंदर 5th पोजीशन रखता है, लेकिन दोहन के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे है चीन के बाद। और भारत का जो छोटा नागपुर, या हम ये कहें कि भारत का जो उत्तरी मुख्य भूमि का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि अगर हम उत्तरी पूर्वी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, या जो विशेषकर जो छोटा नागपुर जो पठारी एरिया है, वहाँ पर सर्वाधिक जो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड की जो चट्टानें वो मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक जो कोयला है उसका दोहन किया जाता है, जिसमें आप दामोदर, सोन, महानदी कोयला बेसिन, गोदावरी, वर्धा, सतपुड़ा, पूर्वी हिमालय और लिग्नाइट कोयला। यह कुछ फैक्ट्स है कि बात हमने की। भारत के स्पेसिफिक संदर्भ में इस तरह के सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ हमने स्टेट्स के अंदर जो कोयला रिजर्व है उसकी हमने बात की। रिजर्व के दृष्टिकोण से हम देखें तो सर्वाधिक जो कोयला जो भंडार है वो झारखंड में है, फिर उड़ीसा में है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। यानी सबसे ऊपर जो भंडार की बात करें तो वो झारखंड के हैं। लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से हम देखें तो वर्तमान के अंदर जो सर्वाधिक जो कोयले का जो उत्पादन किया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर झारखंड में और उड़ीसा में। तो यहाँ जब हम भारत में उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो बंगाल के रानीगंज है, उड़ीसा के अंदर इब और जो तालचर है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि झरिया है और बोकारो है, सिंगरौली है। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम सिंगरौली और सिंगरेली के बीच में। सिंगरेली जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग के अंदर इसकी स्थिति है। पेंच और कान्हा जो है वो मुख्य जो कोयला जो उत्पादक और भंडार जो क्षेत्र है उसके अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ रूस के अंदर जब ये हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, इसके अंदर हम यूक्रेन वाला जो भाग है, जहाँ दोनबास जो एरिया है उसको भी हमने यहाँ शामिल कर लिया है, जो अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कुजबास क्षेत्र है, दोनबास यूक्रेन के अंदर है। मास्को तुला जो मास्को जो कैपिटल है, ये इसको मास्को बेसिन है, वहाँ मास्को तुला कोयला क्षेत्र है। ये पैचोर्स बेसिन है, बिल्कुल आर्कटिक सी से लगा हुआ। इसके उत्तर में या कहें कि जो पश्चिम जो साइबेरिया के जो उत्तरी भाग जो तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर पेचोरा बेसिन के अंदर कोयला मिलता है। यूराल जो माउंटेन है उसके पैरेलल यहाँ जो पचोरा जो बेसिन की बात की वो यूराल के उसी के अंदर आता है। और साइबेरिया जो क्षेत्र है यहाँ हम दिखा पा रहे हैं कि ये मध्य साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है ये कजाकिस्तान के जो पूर्व के अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुजेक बेसिन है जहाँ पर जो कोयला है ब्राउन कोयल रिजर्व है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ जो साउथ याकुटिया बेसिन है जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। और ये एंडरिया बेसिन जो है बिल्कुल पूर्वोत्तर जो भाग है, यहाँ आपके कमचटका जो पेनिसुला है वहाँ पर भी आपका जो कोयला है यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। रूस की जब बात करते हैं, अन्य जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जितनी भी जो जनसंख्या घनत्व की बात करें, औद्योगिक उत्पादन की बात करें, या जितना भी जो डेवलपमेंट है, तो मर्रे डार्लिंग एरिया जो है, या हम ये कहें कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, वहाँ पर सर्वाधिक जो कोयला है उसका दोहन किया जाता है। यहाँ पे सर्दी जो औद्योगिक गतिविधियाँ है ऑस्ट्रेलिया का संकेंद्रण भी देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो नेटाल के अंदर, और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के अंदर कुछ कोयला जो क्षेत्र है उनका जो विस्तार है दोनों जो देश है वहाँ देखने को मिलता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जो सार बेसिन है वो जर्मनी और कोयला दोनों के जर्मनी और जो फ्रांस है वहाँ दोनों के ऊपर उसका वितरण है। तो ये जो क्षेत्र है रूर जो है जर्मनी का कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इनके अलावा जर्मनी में सैक्सिनी है, आचेन क्षेत्र है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड के अंदर साइलेस या जेफर, इसको हम मानचित्र में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बी क्षेत्र, नॉर्थलैंड, डरहम क्षेत्र, लंकाशायर, वेल्स, क्लाइड वैली, मिडलैंड। और यूक्रेन की जब हमने बात की थी तो पहले ही बताया दोनबास और डोनेज बेसिन जिसको कहते हैं। कजाकिस्तान के अंदर कारागंडा, फ्रांस के अंदर सार, जैसे मैंने कहा फ्रांस और जर्मनी दोनों के ऊपर सार जो क्षेत्र है उसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। और फ्रांस के जो खाने हैं
विशेषकर नर्ड, पेडिकेले, लॉरेन जो है कोयले की जो खानें हैं उसके लिए जानी जाती हैं। कनाडा की बात करें तो अल्बर्टा, सस्केचुआन, ब्रिटिश कोलंबिया, यानी जो ग्रेटर लेक्स जो हैं उसके नदर्न पार्ट के अंदर, और इसका जो कनाडा का जो पूर्वी जो भाग है जहाँ पर, जिसकी बात हमने ब्रिटिश कोलंबिया जो स्टेट है यहाँ का, वहाँ पर जो कोयला है भंडार और उत्पादन किया जाता है। यहाँ हम नक्शे में देख पा रहे हैं कि ये मास्को तुला क्षेत्र है, रूस की हमने बात की। ये दोनेज बेसिन है, ये रूस के अंदर है। और ये यूक्रेन के अंदर दोनेज बेसिन की बात, जिसको डॉनबास भी कहा। पोलैंड के अंदर साइलेशिया की बात की हमने। जब जर्मनी की बात की तो हमने सैक्सनी की बात की, रूर की बात की। सार जो है ये कोयला जो क्षेत्र है इसका जो विस्तार है फ्रांस और जर्मनी दोनों के ऊपर पाया जाता है। फ्रैंको बेल्जियम, फ्रांस और बेल्जियम दोनों के ऊपर है। ये जो जिनको हम लाइन से डॉटेड उसमें दिखा रहे हैं ये ब्रिटेन के कोयला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर विश्व के अंदर जो कोयला है उसका दोहन या उत्पादन किया जाता है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इनके उत्पादन, इनके वितरण, विभिन्न देशों के अंदर कौन कौन से जो कोयला क्षेत्र हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल, मैच द फॉलोइंग, इस तरह के जो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं वो आप ज़रूर शेयर कीजिए। आपको वीडियोज़ अगर आप पसंद आते हैं आप लोगों को, इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।